अगर कुछ समझ में ना आए तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पहुंच गए ऑफिस? जी। कैसा जा रहा है ऑफिस का पहला दिन? ऑफिस का माहौल और लोग बहुत कोऑपरेटिव हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब परेशानी की कोई बात है नहीं। खैर अगर कोई बात हुई तो मुझे जरूर बताना। नहीं, कुछ भी नहीं, बस अम्मी आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाह रही थी। उन्हें कोई शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ मिली दुआ किया करें। वो तो हमेशा करती हैं। थैंक यू सो मच वलीद, आपने मुझे दुआ दिलवा कर मेरी बहुत हेल्प की है। अंकल मेरे बहुत करीब थे, उनके जाने के बाद तो मेरे आंटी को अकेला नहीं छोड़ सकता था मैं। खैर शिफ्टिंग का क्या प्लान है? जी, पैकिंग तो हमारी तकरीबन हो चुकी है। ठीक है, मैंने अपार्टमेंट की क्लीनिंग करवा ली थी। और कितना शर्मिंदा करेंगे आप। मैं शुक्रिया तुम बहुत। बहुत शुक्र अदा करती हूँ और दुआ गो कि हर इंसान की जिंदगी में एक वलीद जरूर हो जो हर प्रॉब्लम को मिनटों में दूर कर दे। अच्छा बस ज्यादा बात मत बनाओ और काम पे फोकस करो। आज ऑफिस में तुम्हारा पहला दिन है, तुम्हारी कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए मुझे। मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। कैसे हो बेटा, आप आ गए? अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। बेटा तबीयत ठीक है? कुछ थके थके लग रहे हो। बस थोड़ी सी बेजारी हो रही है। वो तो तुम्हें देखकर लग रहा है। कोई परेशानी है तो बताओ मुझे। अम्मी कुछ खास नहीं। आयमा से लड़ाई हुई है क्या? शादी से पहले ये हाल है तो शादी के बाद क्या होगा? पता नहीं अम्मी, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। लड़ाई की वजह? लड़ाई की वजह दुरे शहवार। दुरे शहवार? जी। खुलकर बात करो। कायनात और असद के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, आयमा को लगता है कि ये सब दुरे शहवार की वजह से है। और मैं दुरे शहवार की सफाई में कुछ नहीं कह सका क्योंकि हम सब जानते हैं कि दुरे शहवार अपनी नंदों को पसंद नहीं करती। अल्लाह हदायत दे इस लड़की को। खुदा ना ख्वास्ता अगर ये सच में ऐसा कर रही है तो बहुत बुरा करे। वही तो अम्मी, जब से उसे सौतेले वाली बात पता चली है वो उन लोगों से मुतनफ्फर हो गई है और उसका असर मेरे और आयमा के रिश्ते पे पड़ रहा है। ऐसा तो मत कहो। दुरे शहवार पहले ही ये कहकर इस रिश्ते पर एतराज कर चुकी। तो और क्या कहूं अम्मी, आप ही उसे समझाए ना। समझाती तो मैं हूं लेकिन करती वो वही है जो उसका दिल चाहता है। तो आप क्या चाहती हैं कि हम दुरे शहवार को उसके हाल पे छोड़ दें? देखो बेटा, अब मजबूरी है, थोड़ा दरगुजर करो। और शादी के बाद आयमा ने वैसे ही इस घर में आ जाना। अल्लाह कायनात के हक में अच्छा करे, वो अपने घर चली जाए, फिर सब अपने आप ठीक हो जाए। इंशाअल्लाह। बाजी और कुछ सुना? नहीं, बस इतना ही है। बेटा आयमा को बता दिया तुमने? जी अम्मी, मैंने मैसेज कर दिया उससे। अच्छा किया। बहुत पुराना साथ रहा है हमारा उन लोगों से। हर दुख में हर सुख में उन्होंने हमारा साथ दिया है। बिना बताए चले जाते तो उन्हें बहुत बुरा लगता। जी अम्मी। मैं खुद चली जाती शुक्रिया अदा करने उनका, लेकिन इद्दत में हूं ना, वहां पे वलीद भी होंगे, बात भी, इस वजह से मैं जाना नहीं चाह रही।
और वलीद की बीवी की नेचर से तो तुम अच्छी तरह वाकिफ हो। मैं तो बर्दाश्त कर ही लेती हूँ। बात सिर्फ हमारे बर्दाश्त की नहीं है अम्मी, उस औरत ने तो अपने घर वालों का सुकून बर्बाद करके रखा हुआ है। वलीद जैसे हीरे लड़के के साथ ये बद अखलाक बीवी किसी आजमाइश से कम नहीं है बेटा। चलो देर हो रही है, आ जाओ। आपने इनका ख्याल रखा और रिजल्ट सामने आ गया। पहले से बहुत अच्छी कंडीशन में है दोनों। थैंक यू डॉक्टर। बस अब आप लोग तैयारी रखें, किसी भी वक्त आप लोगों को हॉस्पिटल आना पड़ सकता है। कैसा लग रहा है सब? बहुत खूबसूरत। आपने तो हमारे बेबी को आने से पहले ही स्पेशल बना दिया। कैसे स्पेशल नहीं होगा? हमारी होने वाली औलाद जो सब कुछ पिंक, बेटी के लिए। अगर बेटा हो गया तो बेटी ही होगी, वो भी तुम जैसी खूबसूरत। बहुत कुछ कर लिया आपने। कैसे ना करता, जो अपने भाई बहन के लिए कर सकता हूं तो ये तो फिर भी मेरी अपनी औलाद होगी। वो तो नजर आ रहा है और महसूस भी हो रहा है। हमारा बेबी कितना लकी होगा ना। बहुत छोटा था शिवा जब बहन भाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे सर पे आ गई थी। हर वक्त यही फिक्र खाई रहती थी कहीं इन तीनों को माँ बाप की कमी महसूस ना हो रही हो। आयमा और कायनात के बारे में यही सोचता रहता था। घर में माँ की सूरत में औरत मौजूद नहीं है, कैसे संभालूंगा इन दोनों को। ये बात जब जवान हो रहा था तो यही सोचता रहता था कि पता नहीं किन दोस्तों में उठना बैठना है उसका, कैसी सोबत है इसकी। और सबका ख्याल रखने वाले वलीद का ख्याल कौन रखता था? मैं तो बड़ा था ना, ख्याल तो छोटों का रखा जाता, लेकिन फिर भी मेरे इन बहन भाइयों ने मेरा बहुत ख्याल रखा है। इस टूटे हुए इंसान के साथ झूठी मोहब्बत जता के कहीं मैं कोई ज्यादती तो नहीं करे। इतना ज्यादा क्यों सेंटी हो रही हूँ? इसने जो कुछ भी किया आज तक अपनी मर्जी और खुशी से ही किया। तारीफें समेटने का शौक भी तो है, बड़ा भाई माँ बाप की जगह वगैरह वगैरह। क्या सोचने लगी?
कुछ नहीं, बस ऐसे ही। आप चलें ना, आप फ्रेश हो जाएं, मैं खाना लगवाती हूँ। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, आयमा है ना, वो लगवा देगी। तुम बस अपना ख्याल रखा करो, बस आराम करो। सोच लें, फिर बाद में लोग बातें करेंगे कि इसको ना अपने घर की फिक्र है ना घर वालों की। कोई ऐसी बातें नहीं सोचेगा, तुम बस सिर्फ अच्छा सोचा करो और बस बहुत सारा आराम किया करो। चलो आ जाओ। आप कहते हैं तो ठीक है, यही करूंगी। ध्यान से। मुझसे गलती हुई जो दुरेशवार भाभी के कहने पर मैं तुम्हें मनाने के लिए यहां पर आ गया। मैं तो बस ये चाहती थी कि तुम दोनों अपनी गलतफहमियों को दूर करके फिर से एक हो जाओ। अच्छे के लिए किया मैंने तो। हेलो। अस्सलाम वालेकुम उस्मान भाई, कैसे हैं आप? ठीक हूँ। मेरी खैरियत पूछने के लिए फोन किया है तुमने? शायद नाराज हैं आप। देखो, मेरे साथ तुम्हारे घर में जो सलूक हुआ है ना, उसके बाद ये सवाल पूछना तुम्हारा बनता नहीं है। मैं आपकी सिचुएशन अंडरस्टैंड कर रही हूँ, मगर बस वजह नहीं समझ पा रही। आयमा, वजह साफ है। असद एक तंग नजर इंसान है। वो बिला वजह पुरानी बातों को बीच में लाके शक कर रहा है। That's it। मेरी एंगेजमेंट वाले दिन जो कुछ भी हुआ, उस दिन के बाद तो आपकी हम में से किसी से बात भी नहीं हुई। तो उस दिन कैसे, मतलब आपको आना भी था तो आप हम में से किसी को कॉल कर लेते, जैसे पहले हमेशा से करते थे। हाँ, पर अब जाने दो इस बात को। लीव इट। यानी मेरा शक सही है, आप किसी के कहने पर हमारे घर आए। देखो आयमा, इम्पोर्टेंट ये है कि मैं गलत फहमी को दूर करने आया था, ठीक है? और असद ने वहां आके मामला पहले से ज्यादा खराब कर दिया, सीन क्रिएट किया उसने। आपको भाभी ने बुलाया था? मैं जानना चाहती हूँ उस्मान भाई, क्या ऐसा करने के लिए आपको तेरे शहवार भाभी ने कहा था? देखो आयमा, मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता, ठीक है? और ना ही मैं आप में से किसी से कोई राबता रखना चाहता हूँ। सो खुदाफिज। जरीना जी जाओ, जाकर रजिया को बुला कर लाओ और उससे बोलो जल्दी आए, मुझे उससे कुछ पूछना है। जी। जल्दी जाओ। ये तुम क्या कर रही हो आयमा? सच तलाश कर रही हूँ, क्योंकि उस्मान भाई की बातों से साफ जाहिर है कि उन्हें यहाँ किसी ने बुलाया था, और जब हम में से उनसे किसी ने कांटेक्ट नहीं किया तो यकीनन यकीनन भाभी ने उन्हें बुलाया होगा। रजिया, रजिया। हाँ बोलो। तुम्हें आयमा बीबी ने बुलाया। तुम सुन लो जरा वो क्या कह रही है। मैं किचन समेट रही हूँ। मैं किचन समेट देती हूँ, उन्हें तुमसे कुछ पूछना है। जल्दी आने को कहा है। अच्छा। तुम इतना श्योर कैसे हो आयमा?
कि उस्मान को भाभी ने ही बुलाया था? क्योंकि मैंने खुद। आयमा बाजी, आपने बुलाया मुझे? हाँ रजिया, अब मुझे एक बात बताओ, जिस दिन उस्मान भाई घर आए थे तुमने ही कायनात से जाके बोला था कि इनके गेस्ट आए हैं? जी मैंने ही बताया था। अच्छा, अब याद करके सच सच बताओ, तुम्हें ऐसा करने के लिए किसने कहा था? जी किसी ने भी नहीं कहा था मुझसे। फिर तुमने कायनात को जाके ही ये पैगाम क्यों दिया? तुम मुझे भी बता सकती थी, मैं तो घर पे ही थी, इबाद भी था। वो जी शुरू से एक आदत सी है कायनात बीबी को घर की हर एक बात बताने की। शादी से पहले यही सब देखती थी ना। तुम झूठ बोल रही हो रजिया। आयमा बाजी, मैं झूठ क्यों बोलूँगी? मुझे लगा आप यूनिवर्सिटी से नहीं लौटी हैं, इसलिए मैंने कायनात बाजी को बता दिया कि उस्मान भाई आए हुए हैं। किसे बचाने की कोशिश कर रही हो? मैं क्यों किसी को बचाऊंगी? जो सच था मैंने आपको बता दिया है। वैसे लॉजिकल सच कह रही है ये, फिर भी इस पे शक कर रही हो तुम? आप प्लीज उस वक्त तक इन बातों से दूर रहें जब तक सच सामने नहीं आ जाता। खबरदार, मुझे मुलाजिमा समझकर ट्रीट करने की भूल भी मत करना। रजिया नहीं हूं मैं। रजिया तुम जाओ अपना काम करो। जी बीबी। अभी तो रजिया ने आपका भरम रख लिया, लेकिन दोबारा सख्ती से पूछने पर वो सच जरूर बताएगी कि उसे आपने ही कहा था ऐसा करने के लिए, और उस्मान भाई को भी आपने ही बुलाया था। कैसे साबित करोगी? कोशिश करके तो देख ही चुकी हो। वैसे वलीद के आने पर ना मैं इस तरह जाहिर कर सकती हूँ, उन्हें सच बता सकती हूँ कि कैसे तुम मुलाजिमा को फोर्स करी हो मेरे खिलाफ बोलने के लिए, और तो और उस्मान भाई को भी फोन करके उनकी मिन्नतें तरले कर रही हो कि वलीद के सामने आकर मेरा नाम ले लें कि मैंने उन्हें बुलाया था। ऐसा ही है ना? ओह, तो उस्मान भाई से भी राब्ते में हैं आप? कितनी बेखबर लगती हूँ मैं तुम्हें। वो कहते हैं ना, सांप छुपते भी नहीं और सामने आते भी नहीं। आपके दिल में हमारे लिए इतनी नफरत? इससे भी कहीं ज्यादा है। भाभी, आयमा का रजिया से पूछने का मतलब कुछ और था। आप अपने ऊपर मत लीजिए। मैं कब अपने ऊपर ले रही हूँ? ये तो तुम्हारी बहन है जो मुझे जबरदस्ती इस मामले में घसीटने की कोशिश कर रही है। कभी उस्मान भाई को फोन करी है तो कभी रजिया की मिन्नतें करी है। भाभी, आयमा मेरी वजह से परेशान है। और कोई बात नहीं है, आप रिलैक्स कीजिए। मैं तो रिलैक्स ही हूँ। तोते तो आयमा के हाथों के उड़ रहे हैं। वैसे भी मुझे तो डॉक्टर ने कहा है कि मैं स्ट्रेस से दूर रहूं, मेरे लिए ठीक नहीं है। मैं तो रिलैक्स ही करूंगी। हाँ, यू गाइस कैरी ऑन। मेरा तो दिमाग फट रहा है। आखिर हमने बिगाड़ा क्या है? वो जो ऐसे पीछे पड़ गई है हमारे। तुम भी तो सीधा सीधा मुकाबले पे आ गई हो। बातें ढकी छुपी थी तो कुछ लिहाज था। अब तुम भी मुझे गलत कह रही हो। देख नहीं रही क्या क्या कर रही है वो? पागल नहीं हूं आयमा, मुझे सब नजर आता है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? हमारी जिंदगियों के साथ खेल रही है वो, और हम उन्हें ऐसा करते देखते रहे। तो तुम क्या करना चाहती हो? वही तो सोचना है, लेकिन मैं उन्हें तुम्हारी जिंदगी के साथ खेलने नहीं दूंगी। कोई नहीं खेल सकता किसी की जिंदगी के साथ जब तक हमारे आसपास वाले अपने हमसे मुखलिस हों। अगर मैं मान भी लूं कि ये सब भाभी ने किया है, फिर भी कसूर असद का ही है। उनको मुझसे ज्यादा किसी तीसरे की बात पे यकीन है। उनके दिल में उस्मान के खिलाफ कोई गर्ज था जिसको भाभी ने हवा दी, लेकिन जो कुछ भी किया असद ने खुद किया है मां। वो खुद जिम्मेदार है। मैं भाई से बात करूंगी, क्योंकि भाभी जो खेल खेल रही है ना, वो भाई के सामने लाना बहुत जरूरी है। पागल मत बनो। उस्मान ने भाभी का नाम नहीं लिया, और रजिया अपनी सफाई पेश करके जा चुकी है। सच कैसे सामने लाओगी? ढूंढ लूंगी मैं कोई हल।
मैं तुम्हें कह रही हूँ ये मत भूलो कि हमें भाई का ख्याल रखना है। मैं अपने भाई को दुख नहीं देना चाहती। तो भाभी कौन से भाई के साथ मुखलिस है? उन्होंने ये रिश्ता पैसे के लिए एक्सेप्ट किया था। हमारे पास कोई सबूत है भाभी के खिलाफ? नहीं ना? सबूत भी मिल जाएगा। मत करो अपने आप को परेशान। मत भूलो तुम्हारी शादी तैमूर से होने वाली है और भाभी के साथ ये झगड़े तुम्हारी आने वाली जिंदगी को मुतासिर करेंगे। तुम क्या चाह रही हो कि मैं आंखें बंद करके ये सब देखती रहूं? वो तो ये भी नहीं चाहती कि मेरी शादी तैमूर से हो। मगर हो रही है ना। हर चीज उनके कहने या उनके मानने से नहीं होती। कुछ चीजें वक्त और हालात पे छोड़ दो। प्लीज आयमा, प्लीज अपनी जिद में भाभी के जैसी मत बनो। थिंक कामली। बड़ी कोई ढीठ लड़की हो, कान पे जूं तक नहीं रेंगते तुम्हारे। अपने घर में आने से मना किया तो यहाँ डेरा लगा के बैठ गई हो। हम सिर्फ बात कर रहे थे, बात करने पर भी पाबंदी है? बिल्कुल मना है। जिसका मेरे घर में आना मना है उसका बात करना भी मना है मेरे घर वालों से। भाभी हम सब कोई गुलाम तो नहीं है ना आपके? हम जिससे चाहे जब चाहे तब बात करें। कायना देख रही हो इसकी जबान? ये सब इस लड़की के साथ रहने का नतीजा है। देख रही हूँ भाभी, मैं देख रही हूँ, मगर अफसोस की बात तो यह है कि आपने भी लिहाज नहीं किया। न जाने आपको मावरा से क्या मसला हो गया है। मावरा के साथ सालों से दोस्ती है हमारी। दोस्ती थी, लेकिन ये मेरा घर है तो इस घर में रिश्ते नाते सब मेरी मर्जी से चलेंगे। जिस तरह के हालात आपने बना दिए ना, मुझे तो ये घर चलता हुआ भी मुश्किल लग रहा है। ओ बीबी सुनो मेरी बात, मैं तुम्हारी बहन जैसी नहीं हूँ कि जुम्मा 8 दिन हुए नहीं तलाक की नौबत लेके घर आके भाई के सीने पे बैठ गई है। आयमा, मैं चलती हूँ। हाँ बिल्कुल जाओ, जाके अपने घर कोई काम काज ही कर लो। ये लो बेटा पानी। शुक्रिया। अभी तुम्हारे बाप का कफन मैला भी नहीं हुआ और तुम्हें घर से बाहर कदम निकालना पड़ रहा है काम के लिए। ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा बेटा। बस मेरी इद्दत खत्म हो जाए तो मैं स्कूल में टीचिंग कर लूंगी। आप कुछ नहीं करेंगी, याद है ना आपको? एक बार आपने बाबा से टीचिंग करने की परमिशन मांगी थी, कितना नाराज हो गए थे वो। अब वो नहीं चाहते थे कि वो आपको किसी भी मुशक्कत में डालें। उन्होंने आपको दुनिया से दूर और खुद के करीब रखा हुआ था। अब वो अगर नहीं रहे तो मैं जो हूं उनकी ख्वाहिश का मान रखने के लिए। लेकिन बेटा सारी जिंदगी तो तुम्हारी आस पर नहीं बैठी रह सकती ना मैं। एक दिन तुम्हारी शादी भी तो करनी है। शादी का नाम मत लें आप। मैंने फैसला कर लिया है कि अब मैं सारी जिंदगी आपके साथ रहूंगी। अच्छा मैं फ्रेश हो जाऊं, आप खाना लगा दें, बहुत भूख लगी है। मैंने तो असद को भी बहुत समझाया है, और वैसे हमें खुद भी मालूम है कि कायनात बहुत नेक बच्ची है, कोई खोट नहीं है इसमें। बेशक मामू, अपनी बहन की पारसाई की हम कसम खा सकते हैं। देखो बेटा, मैं तुम सबकी माँ के बराबर हूँ। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि ये असद ही की नालायकी है। तो फिर आप लोगों ने आने में इतनी देर क्यों लगा दी? दरअसल बेटा, हम ये चाह रहे थे कि ये मामला आपस में हल कर ले, लेकिन बाद में एहसास हुआ कि बच्चे ही हो तुम सारे।
बिल्कुल मामू जान, आपके एक्सपीरियंस के आगे तो हम सब बच्चे ही हैं, लेकिन फिर भी मैंने असद से बात करने की काफी कोशिश की, लेकिन ये समझने मानने को राजी ही नहीं है। मेरा फोन तक नहीं उठाता। बेटा ये जज्बाती है ना जरा। देखो अगर कायनात और उस्मान के दिल में कोई जरा सा भी खोट होता तो घर का इंतखाब क्यों करते? बड़ी माजरत के साथ असद भाई, लेकिन अगर आपको कायनात और उस्मान भाई की बात करने से मसला था तो ये बात आप उसको प्यार से भी समझा सकते थे। उसके किरदार पे उंगली नहीं उठानी चाहिए थी आपको। हाँ असद, हमारी बहन लावारिस नहीं है, हम दोनों भाई इसके साथ खड़े हुए हैं। और कोई भी उसके किरदार पर उंगली उठाने की कोशिश करेगा हमसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा। अब इसे हमारी शराफत समझो, मामू मानी से प्यार, या फिर तुम्हारा लिहाज। वरना बात बहुत आगे बढ़ सकती थी। वैसे ठीक ही कह रहे हैं वलीद, बहुत ही गलत बात है। वैसे तो उस्मान भाई को तो उस्मान ने क्लियर कर दिया मुझे। अब वो तुम दोनों के बीच में नहीं आएगा, तुम दोनों से बात करने की भी कोशिश नहीं करेगा। वो भी चाहता है कि तुम दोनों का रिश्ता खराब ना हो। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि एक बेएतबारी रिश्ते में रहकर मैं खुद को और असद को अजियत नहीं देना चाहती। अगर असद को मुझ पे यकीन नहीं है तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे, आप इनको प्रेशराइज मत करें। चलो कायनात बिल्कुल ठीक है। अगर असद भाई को एतबार ही नहीं तो सबका कोई मकसद नहीं। देखो असद, तुम अपने आप से सवाल पूछो, कभी कायनात ने तुम्हारी इज्जत में कोई कमी की हो, या मामू मानी से कभी कोई बुरा सलूक किया? नहीं भाई, लेकिन वो रुखसती को डिले कर रही थी ना, तो मुझे लगा कि वो शादी नहीं करना चाहती। सब जानते हैं कि वो क्यों करती रही ऐसा। सिर्फ मेरी मोहब्बत में उसने ऐसा किया। तुमने तो हमारी मोहब्बत को गुनाह ही बना दिया है और सजा हमारी बहन को दे रहे। इस बात की तो मैं भी कसम खा सकती हूँ असद भाई, कायनात ने कभी किसी और को नहीं देखा आपके अलावा। जब उस्मान भाई के रिश्ते की बात चल रही थी तो सब कुछ उन्हीं की तरफ से था, हमारे घर तो रिश्ता आया भी नहीं। हाँ तो सब कुछ हमारे सामने तो हुआ था, मैं सब जानती हूँ, वरना कायनात को मैं अपने इकलौते बेटे के लिए यूं चुनती? असद, अपने दिमाग का खलल दूर करो और माफी मांगो कायनात से। जो कुछ भी हुआ है ना, उसमें सारा कसूर तुम्हारा है। बेटा कायनात जैसी लड़की चिराग लेके ढूंढने से भी नहीं मिलती। जाओ माफी मांगो। जाओ बेटा।
कायनात, तलाक की धमकी तो दे चुके हैं। अब किस बात का इंतजार है? अपना फैसला सुनाइए और जाइए यहाँ से। गुस्से में मुंह से निकल गया था। गुस्सा सिर्फ आप मर्दों को आ सकता है। हम औरतें तो जैसे कोई बेजान चीज है। तुम जानती हो कायनात कि कितनी मुश्किलों से मैंने तुम्हें शादी के लिए मनाया था। जानती हूँ। मैं देख रही हूँ कि कितनी जल्दी आपके दिल से मेरी मोहब्बत बढ़ गई। ऐसी कोई बात नहीं है कायनात। तो फिर कैसी बात है असद? अगर आपको मेरा उस्मान से बेतकल्लुफी से बात करना पसंद नहीं था तो आप मुझे रोकते। आपकी बात को इग्नोर करके मैं उससे बात करती तो गिला करते मुझसे। लेकिन आपने तो कुछ भी कहने से पहले ही मुझे मुजरिम करार दे दिया। बस पता नहीं कैसे मेरे दिमाग में ये बात घर कर गई कि उसने तुम्हारी ख्वाहिश की और आपने उसकी ख्वाहिश को मेरी ख्वाहिश से जोड़कर मेरे किरदार पे उंगली उठा दी। रियलाइज कर रहा हूं गलती हो गई मुझसे। असद आपकी भी तो कजन्स हैं, बेतकल्लुफी से मिलते हैं आप मुझसे। मैं तो कभी आपको लेके इनसिक्योर नहीं हुई। क्या एक बीवी मियां पे इल्जाम नहीं लगा सकती? मैं भी चाहती तो किसी के साथ भी आपका नाम जोड़कर तमाशा बना देती, मगर मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया क्योंकि मुझे आप पे भरोसा था, क्योंकि आपको मुझ पे नहीं था। अच्छा, अगर मैं ये कहूं कि दोबारा कभी ऐसा नहीं होगा तो क्या तुम मेरे साथ घर चलो? प्लीज। वैसे भाई मैं सोच रहा था कि कायनात और असद भाई के साथ आपको अभी होना चाहिए ताकि जो भी बात हो वो आपके सामने हो। नहीं, बात हमने जितना कहना था हम कह चुके हैं। अब मजीद इंटरफेयर करना मुनासिब नहीं होगा। लेकिन भाई आप जानते हैं कि असद भाई ने पहले भी कायनात के ऊपर इल्जाम लगाया। बेटा अब ऐसी नौबत बिल्कुल नहीं आएगी। मैं इसकी बहुत अच्छे से तबीयत साफ कर चुकी हूँ। हाँ, मैंने तो यहाँ तक कह दिया असद को कि अब अगर आइंदा कायनात की आंख में आंसू भी आया ना तो मैं असद को घर से निकाल। खैर ये तो सिर्फ कहने की बातें हैं।